स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी जनवरी माह में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि एमपी गवर्नमेंट ने अब काफ़ी सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आउट कर रहा है। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि हमें अपनी एमपी जी को भी बहुत परफेक्ट करके चलनी है, और साथ ही में क्या करना है कि हमें अपने एमपी का जो करंट अफेयर्स को उसको भी कंप्लीट करना है। तो मैं आज आप सबको क्या करने वाली हूँ, एमपी का जो करंट अफेयर्स है जनवरी माह का उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपको उसमें वीडियो में ही बताने की कोशिश करूँगी। बहुत से हो सकते फैक्ट मैंने लिखी ना हो, लेकिन मुझे पता है तो मैं आपको बता दूँगी, आप उन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले है आपका जो कि फर्स्ट है एफआईआर आपकी द्वार योजना मध्य प्रदेश की किस जिले से स्टार्ट हुई। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सिवनी जिले से स्टार्ट हुई है। और ऐसा करने वाला एफआईआर मतलब आपके दरवाजे पे जाके जो पुलिस वगैरह होगी आप उन्हें कॉल करेंगे, वो आपके दरवाजे पे ही आएंगे, आपके घर आके ही आपको क्या करेंगे, आपके एफआईआर को दर्ज करेंगे। तो ऐसा मध्य प्रदेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपको याद रखना, अगर मध्य प्रदेश पूछा जाएगा मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। लेकिन अगर जिला पूछा जाता है तो आपको जिले में याद रखना है किस जिले से स्टार्ट हुई, तो सिवनी जिले से इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में जो पश्चिमी रेलवे मंडल का जो पहला हेल्थ लगाएगा, हेल्थ सॉरी यहाँ पे एटीएम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी रेलवे मंडल का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पे लगाया गया है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे लगाया गया है, रतलाम में लगाया गया है। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि जो सारंगगढ़ थी वो कहाँ पे इसका मतलब इसका सफल परीक्षण किया गया था, तो आपको याद रखना है जबलपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया था। लेकिन बनी कहाँ पे थी, तो आपको याद रखना है बनाया इसको कहाँ पे, कानपुर में इसको निर्मित किया गया था। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे कानपुर लिखना था, ठीक है। कानपुर में इसको निर्मित किया गया था, लेकिन इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था, वो जबलपुर में हुआ था। इसी के बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रति शनिवार को मतलब हर सैटरडे को क्या होगा, शनिवार के दिन बच्चे जो होंगे संविधान की उद्देशिका, जो आपको पता है उद्देश्य सॉरी उद्देशिका नहीं, प्रस्तावना होगी, यहाँ पे प्रस्तावना का वाचन करेंगे, ठीक है। जो आपकी प्रस्तावना है उसका हर शनिवार को क्या करेंगे, मतलब मध्य प्रदेश की जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सारे के सारे स्कूल में क्या होगा, हर प्रत्येक शनिवार को संविधान की जो प्रस्तावना उसको पढ़ा जाएगा। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बन गया, तो मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। जबकि पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है और महाराष्ट्र फर्स्ट है, और जबकि मध्य प्रदेश सेकंड राज्य बन गया है। और अगर आपसे पूछा जाता गांधी है तो भारत है पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आपको याद रखना है दिग्विजय सिंह ने किया है। जैसे कि आपको पता है दिग्विजय सिंह काफी लंबे टाइम तक हमारे यहाँ के सीएम भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो इन्हीं ने क्या किया है, गांधी है तो भारत है पुस्तक का भी विमोचन इन्हीं ने किया है, इनके द्वारा किया गया, ठीक है। इसके बाद आपको स्वर्गीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हजारे स्मृति सम्मान 2017 से किसको सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना हरि विष्णु को किया गया। किसको किया गया है, स्वर्गीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हजारी स्मृति जो सम्मान होता है इसको किसके द्वारा मतलब किसको दिया गया, तो हरि विष्णु को दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कितनी आयुष ग्राम बनाए जाएंगे, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में टोटल कितने आयुष ग्राम बनाए जाएंगे, 45 आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। और आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होगा कि अभी जो आपकी जेएलपी का एग्जाम हुई तो उसमें क्वेश्चन आया भी था कि मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, और किस एयरपोर्ट पर, तो आपको याद रखना भोपाल एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है। कौन सा है पहला एयर कार्गो टर्मिनल, कहाँ पे बनाया जा रहा है, भोपाल एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो नर्मदा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आपको याद रखना 31 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया। और कहाँ पे किया जाता है, अमरकंटक में किया जाता है, ठीक है। अमरकंटक में क्यों किया जाता है, क्योंकि नर्मदा का जो मतलब उनका नर्मदा जहाँ से निकलती है नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है, अमरकंटक से ही होता है, जो कहाँ का, जो अनूपपुर का है, ठीक है। अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सुनील गावर कौन है, तो आपको याद रखना है सुनील गावर जो है कहाँ से, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। अगर आपसे पूछा जाता है कि खरगोन जिले के, लेकिन उन्होंने कहा हाँ, आपको क्या है, एक सुनील गावर जो है एक खिलाड़ी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुनील गावर खरगोन जिले के हैं और क्या है, खिलाड़ी है। इसके बाद आपको याद रखना है महिला बाल विकास के द्वारा बालिका सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, 24 जनवरी को हर बार किया जाता है, ठीक है। आपको जैसे कि पता होगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, और इसका 24 जनवरी को शायद विमोचन किया गया था। और आपको याद एक और बात याद रखनी है, जो बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इसी के दिन क्या किया गया, महिला बाल विकास के द्वारा बालिका सप्ताह का आयोजन भी कब किया जाता है, 24 जनवरी को ही दिन किया जाता है। आपको इसके बाद याद रखना है साहिल साहिया
साहिला है यहाँ पे, साहिला सुल्तान का इंतकाल हो गया है। ये कहाँ की थी तो आपको याद रखना, भोपाल की पटौदी वंश की थी। कहाँ की थी? भोपाल की पटौदी वंश की थी। और इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ तो आपको याद रखना, इनका जो इंतकाल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे करते हैं। और आपको इतना भी याद रखना है, जो सैफ अली खान है ना, जो उनकी बुआ का ही नाम है इनका। साहिला सुल्तान जो इंतकाल कर गई, मतलब साहिला सुल्तान कौन थी? सैफ अली खान की बुआ का ही नाम है, वो इनकी बुआ ही थी। ठीक है, जो किस वंश से थी? जो भोपाल के पटौदी वंश से वंश की थी। और कहाँ की थी तो आपको वो भी याद रखना है। उनका इंतकाल कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ, भोपाल की थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगर पालिका जो है, कौन सी नगर पालिका, मतलब वही खरगोन नगर पालिका, जो 1 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में देश में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। कौन सी मध्य प्रदेश की कौन सी नगर पालिका रही? खरगोन नगर पालिका रही, जो मध्य प्रदेश में, जो पूरे भारत में कौन सा स्थान उसने हासिल किया? तीसरा स्थान किया। जैसे आपको पता है, स्वच्छ सर्वेक्षण में जो अपना भोपाल इंदौर जिला है वो पहले नंबर पे है, उसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। तो उसी तरह को आपको याद रखना है, जो नगर पालिका है तो नगर पालिका वो शहर में अगर बात की जाए तो शहर में कौन? इंदौर आ जाएगा। जबकि इसमें बात की नगर पालिका में, तो नगर पालिका कहाँ की? नगर पालिका खरगोन की, जो 1 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में देश में तीसरा स्थान इसको मिला। इसके बाद है राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में जो आपके यूएसए के काउंटर जनरल श्री डेविड रेंज आए थे उनसे मुलाकात की थी। ठीक है, तो कब आए थे वो? जनवरी में आए थे। जनवरी में ही राज्यपाल लालजी टंडन ने उनसे क्या की थी? मुलाकात की थी। अगर आपसे पूछा जाता है लालजी टंडन को और क्या बोला जाता तो आपको याद रखना है, मखमली जो नेता कहा जाता है कि, सॉरी, लखनवी है। लखनवी नेता किसको कहा जाता है? लालजी टंडन को ही कहा जाता है। जैसे आपको पता है इनका इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब शायद इनकी तबीयत वगैरह खराब थी, उस वजह से इनकी कुछ टाइम पहले ही डेट हुई थी। अब राज्यपाल जो अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान में अपने यहाँ के राज्यपाल कौन है तो आपको याद रखना आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, इसके बाद पातालकोट के जनजीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी। तो आपको याद रखना, पातालकोट आपको पता होना चाहिए छिंदवाड़ा जिले में है। और वहाँ पे पातालकोट में क्या, पातालकोट में एक जनजाति निवास करती है, जिस जनजाति का नाम क्या? भारिया जनजाति है। उनके मतलब उनका जो जीवन है कैसा है, उन सबको उस फिल्म के द्वारा ही दिखाया जाएगा। उसके लिए एक फिल्म को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में छपाक फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, छपाक फिल्म में मतलब ऐसा क्या स्पेस होता है जो टैक्स फ्री कर दिया गया। तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें एक लड़की थी लक्ष्मी, उसकी क्या गई? लक्ष्मी मुझे पूरा नाम आई थिंक याद नहीं है, लक्ष्मी थी, जिनका फेस मतलब एसिड अटैक से रिलेटेड थी। उसके लिए उन्होंने फिल्म बनाई थी। और इसमें जो उनकी एक्टिंग की थी लक्ष्मी, तो किसने की थी? दीपिका पादुकोण। कौन ने की थी? और दीपिका पादुकोण को जो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, उनको क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया है 2020 का। और प्लस क्या है, और किस लिए दिया गया है? मानसिक तनाव को दूर करने के लिए दीपिका पादुकोण को अवार्ड दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि फिल्म की डायरेक्टर कौन थी तो आप सबको इसको क्या करके इसको कमेंट में बताना कि इसकी डायरेक्टर कौन थी। ठीक है, छपाक फिल्म की। और अच्छे से याद रख लीजिए, छपाक फिल्म जो है टैक्स फ्री कर दी गई। लक्ष्मी नाम की एक गर्ल थी जिसके ऊपर थी, और एसेट टैक्स से रिलेटेड फिल्म थी। 800 रुपये समर्थक मूल्य प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसका कहते हैं? अंतर की राशि में भुगतान मुख्यमंत्री ब्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में कर दिया गया। अब 800, जो मतलब 800 रुपये क्विंटल है, उसका समर्थक मूल्य कर दिया। किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश दो बालिका है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन्होंने क्या किया है? जीता है 2020 में। तो कौन कौन सी बालिका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो रिया जैन है जो आपकी कहाँ की? भोपाल की है। जबकि एक आपकी सुदीप्ति हजेरिका जो कहाँ की है? जो आपकी इंदौर जिले की है। तो आपको दोनों को याद रखना है। पहली बात तो दो बालिका है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है 2020 का। एक रिया जैन है आपकी जो भोपाल की, एक आपकी सुदीप्ता हजेला है जो कहाँ की? जो इंदौर जिले की। इसके बाद आपको संजय थम्मा को याद रखना है, जो संजय थम्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, जो 10वीं की एक छात्र है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही आपकी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स में। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर्स है तो मैं उसे फरवरी माह में कुछ इंक्लूड करवा दूंगी। और इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, और जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।